gathered in God's bottle, saints और of वो God. परमेश्वर की बोतल में जमा कर God दिए गए। remembers them. परमेश्वर उनको स्मरण रखता They है will never go in waste, the saints of और God. वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर के Every प्रिय लोगों, tear that we have shed for ourselves, He is erased. और हर एक आंसू जो हमने खुद के लिए बहाए हैं वो व्यर्थ है। But every tear that you would shed for the Lord and His testimony will be gathered in the bottles, and it will be eternal, immortal, and will live again, saints of God. परंतु हर एक वो आंसू जो के प्रभु के परमेश्वर की उस गवाही Amen. के लिए बहाए जाएंगे वो सनातन कालीन होंगे, अविनाशी होंगे और फिर से वो जी उठेंगे और वो परमेश्वर अपनी बोतल में एकत्र Our करके God रखेगा। is not a God who will forget. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो Don't कि live for the भूल जाए। verdict of men, मनुष्यों के शब्दों के ऊपर आप ना जिए, but live for the verdict of God upon our lives. परंतु हमारे जीवन में जो परमेश्वर के शब्द हैं उन पर That जिए। should be the highest in our lives. वो सबसे उच्चतम हमारे जीवन में होने चाहिए। God's verdict is always there where the Son is preeminent. और परमेश्वर के वो शब्द सदा ही वहां पर है जहां पर के उसके पुत्र को पहला स्थान मिला है। Oh, where the Son has preeminence and His testimony is supreme in one's life, the vindicating hand of God is there. और जहां पर वो पुत्र को सबसे ऊंचा स्थान मिला हुआ है और परमेश्वर उसकी गवाही उस व्यक्ति के अंदर है, वहां पर ये शब्द परमेश्वर के उसके लिए हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, how important it is for us हमारे लिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है to take these examples कि इन उदाहरणों को हम ले लें, and to be encouraged in our day, हमारे दिन में हम उत्साहित हों उसके लिए that our life and our labor, कि हमारा जीवन और हमारा परिश्रम every rejection that we go through in our lives, और हर एक तिरस्कार जो कि अपने जीवन में जिसमें से हम गुजरते हैं, every time that you and I are despised by majority, और जबकि बहुसंख्या आपको और मेरे को हर समय तिरस्कार करती है, तुच्छ जानती है, it is confirmed again and again. और इसको फिर से God बार is बार giving you प्रमाणित and किया me जाता है। the honor to be part of that noble army of the lonely men of परमेश्वर ने God. वो आदर हमें दिया है कि हम उसकी उस ऊंची सेना के अंदर सम्मिलित हो सकें, Lonely heroes of faith. जो कि अकेले वो हीरो हैं उस विश्वास के। But remember परंतु इस बात को याद रखें that we are bearing the testimony of Christ. ये इस बात स्मरण करें कि हम मसीह की गवाही को लिए हुए That हैं। our sufferings and rejections are not because of our foolishness, कि हमारा जो तिरस्कार हो रहा है, हमें तुच्छ जाना जा रहा है, कष्ट मिल रहे हैं, वो हमारी मूर्खता के कारण because of नहीं है, our unwise living, या हम जो बेवकूफी का जीवन जी रहे हैं, but because परंतु इसलिए the testimony of Christ in us. मसीह की गवाही हमारे अंदर है। The testimony of Christ मसीह की गवाही is the cause of our rejections and our sufferings. और वो ही कारण बनता है हमारे तिरस्कार का, हमारे संकटों का। Now, if any man suffers, let him suffer और for यदि Christ's कोई sake. यदि कोई दुख सहन करता है तो वो दुख सहे, परंतु मसीह की खातिर। So here we find Jeremiah, यहाँ हम देखते हैं यर्मिया को, one of the voices of the prophets. जो कि भविष्यद्वक्ताओं की आवाजों में एक आवाज थी। Yes. One of the voices और एक आवाज of those prophets. उन भविष्यद्वक्ताओं की। A voice that came so powerfully in his generation. और वो आवाज जो कि इतनी सामर्थ्य के साथ उस पीढ़ी में आई थी, But fell in dull ears. परंतु वो ऐसे कानों पर पड़ी जो भारी हो चुके थे। Just imagine this. जरा Here was ध्यान a करें। man was speaking the mind of God to God's people. और यहाँ पर ये व्यक्ति था जो परमेश्वर की मनसा को परमेश्वर के लोगों को बता रहा था। And a whole nation for many years
और सारे राष्ट्र को कई वर्षों तक बताता रहा। And that whole nation for many years continued to reject that voice. और सारे राष्ट्र ने इतने वर्षों से उसका तिरस्कार ही किया। But that very voice परंतु वही आवाज that was rejected by this nation for many years जो कि इस राष्ट्र ने कई वर्षों से जिसका तिरस्कार किया था, have been shouted through the centuries और शताब्दियों के द्वारा उसको चिल्ला चिल्ला कर सुनाया गया। Amen. It's being declared even today. आज भी उसकी घोषणा की Amen. जा रही है। That voice which was rejected in his time for many years, he is declared on today in the 21st century. और वो आवाज जो कि उसके समय में Hallelujah. सुनाई जा रही थी, उसकी घोषणा 21वीं शताब्दी में भी की जा रही है। That word was declared yesterday in our midst और कल वो वचन हमारे बीच में जिसकी घोषणा through की these गई, centuries. इस शताब्दी के अंदर The voice of Jeremiah. यर्मिया की आवाज, Amen. The voice of Jeremiah. यर्मिया की आवाज They were shouted through the centuries by men of God. परमेश्वर के मनुष्य जो थे, उसके लोग थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर शताब्दियों से इसको सुनाते रहे। But that very voice परंतु वही आवाज was rejected by men of his generation. उसकी पीढ़ी के लोगों ने उसको Do you understand what I'm तिरस्कार कर दिया। saying? और आप क्या, मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ समझते में आ हैं? रहा है और नींद आ रहा है? समझ में आ रहा है, प्रेज गॉड। पर दूसरा भी आ रहा है। प्लीज लिसन केयरफुली, सेंट्स ऑफ गॉड। सावधानी से सुने परमेश्वर के प्रिय लोगों। A whole generation rejected this voice. सारी पीढ़ी ने उसकी आवाज को तिरस्कार कर दिया, But रद्द कर दिया। through the history, परंतु इतिहास के द्वारा Ezra, एजरा, Nehemiah, नेहमाया, Daniel, डैनियल, they all picked up this voice that was rejected by a nation. और यही आवाज इन सब लोगों ने फिर से उठाई जिसका तिरस्कार इस राष्ट्र ने The किया था। restoration of that very nation that rejected was pivoting on the very voice of the same prophet. और ये बहाली Hallelujah. जिसका केंद्र बिंदु यही था, उन्होंने जिसका तिरस्कार किया था, फिर से उठाया गया। Amen. That very voice that was rejected, और वही आवाज जिसका That very तिरस्कार कर voice. दिया गया था, वही आवाज, that very voice was picked up by men, वही आवाज मनुष्यों के द्वारा फिर से उठाई गई। and there was the promise of restoration of that very nation. और फिर उसी राष्ट्र के लिए वहां पर बहाली का वायदा था, वाचा थी। Yes. Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the most important thing for you and me in this hour is इस वर्तमान समय में मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है that we be available to God. कि हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहें। We may realize this calling and this purpose of God in our lives. हम परमेश्वर की इस बुलाहट और उसके उद्देश्य को अपने जीवन में जान लें। It is time that we be really serious with this call of God upon our lives. और ये हमारे लिए समय है कि हम इस बुलाहट को जो हमारे जीवनों पर है परमेश्वर की, बहुत ही गंभीरता से देखें। Don't trade this call of God for something else in your life. और इस परमेश्वर की बुलाहट का सौदा अपने जीवन में किसी और वस्तु से न करें। Don't trade it for anything else in the world, और please. संसार की किसी भी वस्तु से इस बुलाहट का सौदा न करें। It is time to take stock of our lives. और ये समय है कि हम अपने जीवनों को जांचें। What is the concern of our life? क्या हमारे जीवन का चिंतन क्या है? What is the highest priority in our life? और हमारे जीवन की सबसे ऊंची प्राथमिकता क्या What है? is supreme in our life? और सबसे प्रमुख वस्तु कौन सी हमारे जीवन की? Saints, it is not even ministry. और परमेश्वर के प्रिय As we लोगों, heard, ये सेवकाई भी नहीं है, जैसे It is हमने not सुना। even our work for God, और ना ही हमारी सेवा है या कार्य है जो परमेश्वर के लिए करते but हैं, it is the testimony of the Lord Jesus Christ. परंतु ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही है। When we turn again and see the life of Jeremiah, और फिर से जब हम यर्मिया की पुस्तक को जाकर इसके जीवन को देखते हैं, we see the wonderful ways that he spoke that very thing that God poured into this vessel.
और हम देखते हैं वो अद्भुत बातें जो कि परमेश्वर ने इस पात्र में उंडेली थी, उसने वो ही बातें कही। He made no mistakes as far as he was concerned. और जहां तक उसका संबंध था उसने कोई गलती नहीं की। And yet, और फिर भी he was ignored and he was discounted and not accounted as और उसको the voice of दरकिनार God. किया गया और उसको परमेश्वर की आवाज के रूप में लिया ही नहीं गया। Because all the other prophets said peace. क्योंकि बाकी सारे भविष्यद्वक्ता जो थे उन्होंने कहा शांति है। But all the prophets said God bless you. सब जितने भविष्यद्वक्ता ने कहा परमेश्वर आपको आशीष It दे। doesn't matter how you live. और आप कैसे भी जिए उसकी कोई बात नहीं। If Christ is in you, that takes care of everything. और यदि मसीह तुम्हारे भीतर है तो वो सब चीजों की देखरेख कर लेगा। Everything is over with that. सब चीजें उसी के साथ समाप्त। Now God is concerned over you, a blessing in life. और परमेश्वर की चिंता आपके जीवन की आशीषों के ऊपर ही है। And God's prosperity is what God wants to give you. और परमेश्वर की समृद्धि और खुशहाली है जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। Blessings and prosperity. और आशीषें और समृद्धि। And that was the message of all the other prophets. और यही बाकी सारे भविष्यद्वक्ताओं की घोषणाएं थी। But a lonely flame. परंतु अकेली एक शोला, One man एक व्यक्ति standing out and declaring day and night. वो दिन रात खड़े होकर इस बात की घोषणा कर रहा था। He cannot shut up वो चुप नहीं रह सकता because it's burning within his marrows. क्योंकि उसके हड्डियों के गूदे के अंदर वो आग जल रही थी। You know, he cannot keep his mouth shut. वो अपने मुख को बंद नहीं कर सकता। Man of sorrows. एक व्यक्ति जो दुखों For का he व्यक्ति saw था। what was coming over God's people. क्योंकि उसने देखा कि कौन सी वस्तुएं परमेश्वर के लोगों पर आ रही हैं। But God's people are blind. परमेश्वर के लोग अंधे से। How many times this is so true? और कितनी बार ये बात सच्ची है। In small measures, I have seen this happening. और छोटे छोटे विषयों में देखें, मैंने इसको होते हुए देखा। Though I am not a prophet, यद्यपि मैं कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, but God yet shows you और फिर भी परमेश्वर दिखाता है things that are coming, that are ahead of some people. और वो वस्तुएं जो कि कुछ लोगों के सामने आने वाली हैं। And you tell them, और आप उनसे कहते हैं, they will just reject it. और उसका वो तिरस्कार कर देते हैं। They don't want to hear. वो सुनना नहीं चाहते। No corrections are allowed in their lives. और उनके जीवनों में कुछ सुधार की आवश्यकता वो चाहते नहीं। How can you say this? और तुम ऐसा कैसे कह सकते? You're wrong. तुम गलत हो। But finally, परंतु अंत में it's a sad thing. बड़ी दुख की बात है। As the word of God says in Jeremiah, यर्मिया की पुस्तक My में जैसे eyes परमेश्वर का will वचन weep. कहता है कि मेरी आंखें रोएंगी when I see my sheep being carried away as captive. और जब मैं देखूंगा कि मेरी भेड़ें जो है वो गुलामी में जा रही हैं, बंदी बनकर। My people love to have their way. मेरे लोग यही चाहते हैं कि वो अपने मार्गों में चले। And then Jeremiah says, फिर यर्मिया कहता but है, what will you do in the end? परंतु अंत में क्या करोगे? There is an end, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, एक अंत आने वाला है। What are we going to do then? हम वहां पर क्या करेंगे? We can choose our way today. आज अपने मार्ग को हम चुन सकते हैं। We can be offended with everybody today. और हर एक के साथ हम ठोकर खा We सकते can हैं। justify our ways और अपने to मार्गों have को- what we want to have. अपने मार्गों को हम धर्मी ठहरा सकते हैं कि जो But- हम चाहते हैं हम उसे पाएंगे। But what is the end? परंतु उसका अंत क्या होगा? What are we going to do then? तब हम क्या करेंगे वहां? Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, This man wept and wept before this nation because he saw what was lying ahead of them.
और ये व्यक्ति परमेश्वर के राष्ट्र के सामने रोया और रोता रहा, क्योंकि उसने देखा था कि इनके आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है। But his voice was ignored. परंतु उसकी आवाज का तिरस्कार His कर दिया corrections गया, were not received. उसके सुधार को लिया नहीं गया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, may we be serious with our own lives. हम अपने जीवनों में बहुत गंभीर बन जाएं। Now, I want to bring a word, very specific word here. I am burdened about it, and so I want to speak that. और यहाँ पर मैं एक As शब्द the Lord is कहना चाहता हूं, prompting me. जो कि बहुत ही विशेष है, मेरे को इस पर बोझ है और परमेश्वर प्रभु मेरे को इसकी प्रेरणा दे रहा है। As long as you and I, we walk in the way of the Lord, और जब तक आप और मैं परमेश्वर प्रभु के मार्ग में चलते रहेंगे, in this narrow path, इस सकड़े मार्ग में, in this call of God, परमेश्वर की इस बुलाहट में, where we are called to bear the testimony of Jesus Christ, जहां पर हम बुलाए गए हैं कि मसीह यीशु की गवाही अपने अंदर रखें, as long as we are in step with the mind of God, और जब तक हम परमेश्वर की मनसा के साथ चरण You are पर चरण hearing चल from रहे God's हैं, word. परमेश्वर के वचन से सुन रहे you are हैं hearing the voice of the prophets, और भविष्यवक्ताओं की आवाज को सुन you रहे are हैं walking in it, और उसमें चल रहे हैं, nobody needs to come and tell you, तो किसी की आवश्यकता नहीं कि वो आकर आपको कुछ बताए ये क्या हो रहा है, कि क्या बात है, क्या हो रहा है। or no one needs to come and tell you, brother, please don't do this. और कोई आपके पास नहीं आया कि भाई ऐसा काम मत करो। Nobody needs to tell you. किसी को कहने की आवश्यकता है नहीं। But परंतु the necessity arises आवश्यकता उत्पन्न होती है when we sidestep in our lives. जब अपने जीवनों में हम भटक जाते हैं Our priorities are jumbled up. और हमारी प्राथमिकताएं जो हैं जब वो It is not in line with our calling. और वो प्राथमिकताएं हमारी बुलाहट के अनुसार नहीं होती, It is going contrary to this very purpose of God. और परमेश्वर के इस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत जाने लगती हैं। Then there needs to be a voice in our lives. और तब हमारे जीवनों में एक आवाज आनी And चाहिए, that voice is to help us to return to the way and to the path in our और वो lives. आवाज हमारी सहायता के लिए है कि हम भटके हुए मार्ग से हटकर सही मार्ग में लौट आए। Whether we are in ministry or we are saints, चाहे हम सेवकाई में हैं this is या where परमेश्वर के we need विश्वासी हैं। help in our lives. और यही वो सहायता है जिसकी आवश्यकता हमारे जीवनों में है। This is why God has given us, or God has this divine arrangement over our lives. और इसीलिए परमेश्वर ने अपना ईश्वरीय प्रबंध हमारे जीवन में Whether in रखा है, ministry or as a member of the local church. चाहे हम सेवकाई में हो या स्थानीय कलीसिया के सदस्य हों। The voice comes to us from the Lord to help us to align ourselves to this call of God upon our lives. यह आवाज प्रभु की ओर से हमारे जीवनों में आती है कि हम परमेश्वर की इस बुलाहट के साथ साथ चलें। Yes. So dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, let there be no offense in our hearts. हमारे हृदयों के अंदर इस प्रकार की कोई चीज ना है जिसे हम ठोकर You खाएं। know, the moment we are in a place of being offended, when the words of correction come in our lives, that's not a very good sign in our lives. और जब हमारे जीवनों में सुधार का शब्द आता है और हम उसको बुरा मानते हैं, तो वहीं पर गलती साबित हो जाती है। Please note this. इस बात को आप ध्यान में रखें। A heart of offense only tells there is hardness setting in our lives. और यदि हम बुरा मानते हैं सुधार का, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे हृदयों के अंदर कठोरता आ चुकी है। Yes. Hardness is setting in our lives. हमारे जीवनों में वो कठोरता आ रही है। You know, now I don't want to dwell on that for long, but this God gave me that just a little burden to mention it as we progress on in this meditation. और इस पर मैं अधिक बताना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर ने ये मेरे को बोझ दिया था कि इस मनन के अंदर इसका वर्णन भी करूं। Yes.
So we see that his voice was rejected by this whole nation. तो हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र ने उसकी आवाज का तिरस्कार कर दिया They dismissed that voice, और उस आवाज को उन्होंने खत्म कर दिया rejected and ignored that voice. और उससे अनजान हो गए, उसका तिरस्कार कर दिया. But all that he spoke came to pass. परंतु वो सारी बातें जो उसने कही वो पूरी हुई. When we look in the life of Jeremiah, जब हम यर्मिया के जीवन को देखते हैं, there is one strong and powerful shout that we can see in the book of Jeremiah. यर्मिया की पुस्तक के अंदर एक बहुत ही दृढ़ और कड़ी पुकार या चीख हम सुनते हैं, जो है A strong shout or voice. एक ऐसी आवाज जो बहुत ही कड़ी है, And that is God's divine sovereignty. और वो परमेश्वर की ईश्वरीय प्रभुता है. Yes. God's sovereignty. परमेश्वर की प्रभुता. Yes. God's sovereignty over the prophet of God himself. परमेश्वर की प्रभुता उसके खुद के भविष्यद्वक्ता के ऊपर. Yes. Make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. So I'll sing to you a love song of worship. I lift up my hands in your name. I'll sing to you a love song of worship. I lift up my hands in your name. So make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Make me an instrument of worship. I lift